back to my YouTube channel. I hope you are doing great. First of all, I just want to say a huge thank you for all the love and support you guys gave me on my previous video. And I love reading comments and you guys love the bloopers. They were fun to include. If you're new on this channel, I am Sundasana, and on this channel we talk about self-care, fashion tips, book reviews and so much more. If that sounds interesting to you, don't forget to like and subscribe to my YouTube channel. Today's video is going to be about a book review of a book that I read almost 7 or 8 months ago. When I started reading this book, तो मैंने जो है वो अपने इंस्टाग्राम का आपको जो है वो यूज़र यहाँ मिल जाएगा. डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट. जब मैंने ये बुक पढ़ना स्टार्ट की थी और मैंने जो है वो पूछा था कि शुड आई अपलोड रिव्यू. आई नो बहुत देर हो चुकी है, मगर here we are. Before we get into the video, let's have a quick look at the cover of this amazing book. The cover of this book is so simple but meaningful. It has earthy colors that represents Afghanistan's culture. This image of a window or a shadow which connects to the story's theme of being trapped and wanting freedom. And this book gives a hint of thousands of emotions inside the book. This novel is a story set in Afghanistan, a very heart-wrenching story and a very emotional plot as well. Plus, this story also takes us into the lives of Afghan women who face so much difficulties and unfair treatment. And इसी के बारे में आज जो है वो बुक रिव्यू है, A House Without Windows by Nadia Hashmi. So this was her first book that I read. नादिया हाशमी जो है वो अफ़गान अमेरिकन राइटर हैं और जो है वो इनकी शी राइट्स पावरफुल स्टोरीज़ अबाउट अफ़गानिस्तान का कल्चर, अफ़गानिस्तान की हिस्ट्री और वहाँ की औरतें जो है वो किस तरह की डिफ़िकल्टी फेस करती हैं. तो इनके बारे में जो है वो इनकी स्टोरीज़ हैं, इनकी ये नॉवेल्स हैं. Plus, she has written several internationally best-selling books, and one of her book is The Pearl That Broke Its Shell, and the other is When the Moon is Low. There's a fact about this book that I want to tell you guys, and that is कि इस बुक को खालिद हुसैनी ने जो है वो प्रेज़ किया है, तारीफ़ की है इस बुक की. नादिया हाशमी की राइटिंग्स है, बहुत तारीफ़ की इनके बारे में. और जो है वो इसके बुक के बैक साइड पे जो है वो इस तरह से एक यहाँ पे जो है वो लिखा हुआ है ये चीज़, और वो लिखते हैं कि नादिया हाशमी हैज़ रिटन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट अ टेंडर एंड ब्यूटीफुल फैमिली स्टोरी. हर ऑलवेज एंगेजिंग मल्टी जनरेशनल टेल इज अ पोर्ट्रेट ऑफ अफगानिस्तान इन ऑल ऑफ इट्स परप्लेक्सिंग एनिग्मेटिक ग्लोरी एंड अ मिरर इनटू द स्टिल ऑनगोइंग स्ट्रगल्स ऑफ अफगान वुमेन. एक और चीज़ मैं इस बुक के बारे में बताना चाहूँगी, दैट इज़ कि इस बुक की जो वाइब है वो खालिद हुसैनी की 1000 स्प्लेंडेड सन्स जो है उससे बहुत ज़्यादा मिलती है. जब राइटिंग स्टाइल बहुत हद तक जो है वो सिमिलर लगा. आई एन्जॉयड रीडिंग दिस. बिफोर स्टार्टिंग यहाँ मैं जो भी ब्रीफ देने वाली हूँ इस बुक की स्टोरी का थोड़ा सा ब्रीफ देने वाली हूँ. ऑब्वियसली मैं थोड़े से स्पॉयलर्स दूँगी, मगर ज़्यादा जो है इस बुक के बारे में नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि अगर इस बुक की स्टोरी बताने बैठी तो आधा घंटा लग जाएगा. मगर अगर आप चाहते हैं कि मैं इस बुक की स्टोरी पोस्ट करूँ तो मैं ज़रूर करूँगी. एक अलग से वीडियो बना दूँगी और जो है जिसमें सिर्फ इसकी स्टोरी होगी. तो A House Without Windows, इसको सबसे पहले मैं खुद जो है वो अपनी रेटिंग बताना चाहूँगी. मैं इसको 4 में से 5 में से 4 रेट करूँगी इस बुक को. मुझे ये बुक बहुत पसंद आई थी. राइटिंग स्टाइल बहुत अच्छा है, स्टोरी बहुत अच्छी है, नो डाउट स्टोरी बहुत अच्छी है, मगर इट वॉज़ क्वाइट प्रिडिक्टेबल फॉर मी. मैंने बहुत बिगिनिंग में ही प्रिडिक्ट कर दिया था कि क्या हो सकता है इसके अंदर, क्या रीज़न होगा. तो वो वाला पार्ट की वजह से आई गेस कि मैं इसको 4 रेट कर रही हूँ. एंड द अदर रीज़न इज़ कि इसमें 2 कैरेक्टर्स मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आए थे इस बुक के. द फर्स्ट इज़ ज़ेबा, जो मेन कैरेक्टर है इस बुक की, उनकी मदर गुलनाज, उसका कैरेक्टर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया, अजीब सा कैरेक्टर था. एंड द अदर कैरेक्टर इज़ दैट जस्टिस, जो कि ज़ेबा के केस को सुन रहे थे, वो जस्टिस मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आए. ही वॉज़ काइंड ऑफ फ्लर्टी और इस तरह के जज थे, और उनकी जो जजमेंट थी वो इतनी बाइस जजमेंट थी. तो मुझे वो पसंद नहीं आए. बोथ द कैरेक्टर्स वर एक्सट्रीमली अनोइंग आई गेस. जो है वो मैं आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू दे देती हूँ, थोड़ी सी डिटेल्स दे देती हूँ कि ये बुक की स्टोरी एक्चुअली जो है वो किस पे बेस करती है, किस तरह की स्टोरी है. Beware guys, I will be giving spoilers. अगर किसी को पढ़नी है तो छोटा सा ब्रीफ बताऊंगी. स्पॉइलर देने से पहले बता दूंगी स्पॉइलर देने वाली हूँ. ये जो बुक है ये रिवॉल्व करती है 4-5 मेन कैरेक्टर्स के अराउंड, जिसमें से सबसे मेन कैरेक्टर है ज़ेबा का कैरेक्टर. उनकी जो एज है इज़ अबाउट 40. मदर है वो 4 बच्चों की, और
उसके हस्बैंड कमाल, उसकी मदर गुलनाज, उसका भाई रफ़ी और उसका लॉयर जो कि उसके ट्रायल के स्टेज पे जो है वो आता है, और यूसुफ नाम है उसका। यूसुफ का कैरेक्टर पेशेंस है उस बंदे के अंदर, उसने कितना फ़ाइट किया ज़ेबा के केस के लिए। एंड यस, वन मोर कैरेक्टर इसके ज़ेबा का बेटा वसीर जो कि 10 साल का है। ज़ेबा की और 3 बेटियां हैं, मगर सबसे ज़्यादा बात जो है वो वसीर के बारे में बात हुई है। और वसीर का कैरेक्टर इज़ द क्यूटेस्ट कैरेक्टर, इतना सेंसिबल, इतना रिस्पॉन्सिबल और इतना मैच्योर 10 साल का बच्चा दिखाया है कि किस तरह जो है वो संभालता है सबको, सारी सिचुएशन को किस तरह संभालता है। तो सिचुएशन वर्स के जो ज़ेबा हैं वो अपने घर के कोर्टयार्ड के अंदर जो है वो एक वन फाइन आफ्टरनून जो है वो उसके शौहर की डेड बॉडी के पास पाई जाती हैं, और उसके हस्बैंड का जो है वो मर्डर हो चुका है। और पूरा सीन वो ऐसे कि ज़ेबा जो है वो अपने शौहर की डेड बॉडी के पास बैठी हुई है, उनके जो हाथ हैं वो खून से भरे हुए हैं, और देयर वाज अ हैट्रेड इन द हेड ऑफ हर हस्बैंड विच इज़ कमाल। कमाल के सर पे जो है वो एक कुल्हाड़ी के जो है वो उसके सर में पड़ी हुई होती है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा खून ही खून होता है कि जो है वो उसके बच्चे आते हैं और वो ये पूरा सीन देख लेते हैं, और नेबर्स आ जाते हैं, नेबर्स देखते हैं, और उसका भाई आ जाता है कमाल का, शौहर के मर्डर का एक्यूज़ कर देते हैं, और उसको जो है वो पुलिस ले जाती है। ट्रायल का वेट कर रही होती है, तो उसको जो है वो काबुल के एक प्रिज़न जो कि चिल महताब है वहाँ लेके जाया जाता है। वहाँ पे उसको और 4-5 इस तरह की औरतें मिलती हैं जिन्होंने बहुत हीनियस क्राइम किए होते हैं, बहुत सीरियस काइंड ऑफ क्राइम्स किए होते हैं उन्होंने, और जो है उसकी दोस्ती हो जाती है वहाँ पे उनसे, और किस तरह जो है वो इस जो पूरा सिनेरियो है, हर कोई उसको बातें सुना रहा होता है, हर कोई एक्यूज़ कर रहा होता है, हर कोई सवाल कर रहा होता है कि उस दिन हुआ क्या था। फिर उसके बाद जो है यूसुफ आ जाते हैं। यूसुफ जो है वो इन्वेस्टिगेट करते हैं फर्दर इस केस को, और यूसुफ जो है वो बहुत यंग लॉयर, अफगान अमेरिकन लॉयर जो है वो है बंदा, और जो है ज़ेबा वो 40s में होती है, और वो समझती है कि जो यूसुफ है वो अफ़गानिस्तान की सिचुएशन को नहीं समझ सकता, अफ़गानिस्तान की सोसाइटी को नहीं समझ सकता, अफ़गानिस्तान की जो पेट्रियार्कल सोसाइटी है उसको नहीं समझ सकता। तो जो मेरा केस है वो ये प्रोसीड नहीं कर पाएगा। खैर वो बहुत अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट करता है, जहाँ पे पता चलता है ज़ेबा के पास्ट चीज़ों के बारे में, उसकी फैमिली ड्रामाज, उसकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो इस बुक में हैं। वो बहुत मज़े की इंटरेस्टिंग स्टोरी है बहुत उसके पास्ट के बारे में। थोड़ा सा जो है वो कमाल का कैरेक्टर मैं डिस्कस करना चाहूँगी। कमाल का कैरेक्टर जो है वो शुरू से इस तरह का नहीं था कि वो बहुत लविंग हस्बैंड या कुछ इस तरह का रिस्पॉन्सिबल हस्बैंड हो, या जो है वो एक अच्छा इंसान हो। उसका जो है वो कैरेक्टर इस तरह का था कि ही वाज सो इररिस्पॉन्सिबल और फैमिली पे ध्यान ना देना, एंड एक उसके बारे में और भी र्यूमर जो है वो पूरी सोसाइटी में, पूरे नेबरहुड में फैली हुई होती है। वो सच होती है या नहीं वो एक बात का किस्सा है। एंड द स्पॉइलर इज़ कि अब जो पढ़ना चाहते हैं वो यहाँ से आगे का पार्ट स्किप कर सकते हैं, तो मैंने स्पॉइलर अलर्ट दे दिया है। तो खैर होता यह है कि उसने वाकई ही अपने शौहर को जो है वो मर्डर किया होता है, मगर एक इस तरह की सिचुएशन, ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, सो आई डू नॉट वांट टू टॉक अबाउट दिस हियर, क्योंकि आई गेस इट इज़ टू अर्ली टू डिस्कस सच थिंग्स अभी कैमरा पे। तो ये मैं रहने देती हूँ। अगर वो एक इतनी वर्स्ट सिचुएशन में होती है कि वो चीज़ हो जाती है। जो बुक रीडर्स हैं, अगर आपको लगता है कि ये इंटरेस्टिंग बुक है और वो क्यों करती है अपने शौहर का मर्डर, तो आप ज़रूर पढ़ें इस बुक को एंड फाइंड आउट कि क्या हुआ था, और डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स कि आपने मेरी रिकमेंडेशन दी है वो पढ़ी या नहीं, और अगर पढ़ी तो आपको कैसी लगी। दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो। अगर आपको जो है वो आपने ये बुक पढ़ी हुई है और आपको लगता है कि कुछ आपका ओपिनियन है, कुछ आपके पॉइंट्स हैं जो कि आप कहना चाहते हैं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आप जो मेरी रिकमेंडेशन पे इस बुक को पढ़ेंगे, प्लीज़ जब आप पढ़ लो तो मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी। बाकी आई हाईली रिकमेंड दिस टू द बिगिनर्स के लिए ये एक बहुत अच्छी बुक है इस बुक को स्टार्ट करना, क्योंकि ये बहुत सिंपल ईजी टू रीड है। इंशाल्लाह इस तरह की और वीडियोज़ जो हैं वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी रीडिंग। अल्लाह हाफिज़।